Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss series 5 of taxation on online gaming. In this video we will discuss calculation of net winning. मैंने बताया था ये पार्ट बहुत important है. रूल 133 ऑफ इनकम टैक्स रूल हमने देखा है और टैक्सेशन और ऑनलाइन गेमिंग में 30% डिडक्ट होता है. 30% टीडीएस डिडक्ट होता है ऑन नेट विनिंग्स. अब नेट विनिंग्स कैसे कैलकुलेट होता है वो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि देख रहे हैं आप, नेट विनिंग्स विदड्रॉल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. पिछले वर्ष में आपने कुछ नेट विनिंग्स विदड्रॉ किया, इसका बेसिक फॉर्मूला एक दिया है. क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, तो दोनों के बीच में ऐड माइनस लेस होके जो बैलेंस आएगा वो नेट विनिंग्स कहलाएगा, उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा. जैसे नेट विनिंग्स ऑन विड्रॉल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, देखिए जैसे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ विड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये मींस ऐड होगा. देन इसके साथ क्या ऐड होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द यूजर, मतलब एट द एंड और 31 मार्च 22 या 23 में जो बैलेंस था वो ऐड हो जाएगा. माइनस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे और फिर हम लोग माइनस करेंगे नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट. नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट क्या होता है, वो हम लोगों ने क्या क्या आइटम नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा. मैं फिर भी एक एग्जांपल देता हूं. सोचिए कि एक आपने कोई डिपॉजिट किया बैंक से, अमाउंट डिपॉजिट ऐड किया, तो दैट इज नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट. या फिर आपके अकाउंट एक यूजर अकाउंट से आपका और एक यूजर अकाउंट में आपने अमाउंट ट्रांसफर किया, दैट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट. ओके, तो इसका समरी क्या हुआ, जो आपका नेट ऑफ है मीन्स एग्रीगेट जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, एंड जो आपका नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है वो माइनस हो जाएगा. जो आपका विड्रॉल है प्लस जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है ये आपका ऐड रहेगा. मींस विड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, जो डिफरेंस निकल गया, और माइनस क्या हो जाएगा, आपका जो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है वो और माइनस हो जाएगा. अच्छा, नेट विनिंग्स फर्स्ट विड्रॉन. फर्स्ट आपने जब ड्यूरिंग फाइनेंशियल में फर्स्ट अगर विड्रॉ किया है तब फॉर्मूला क्या है, एट दैट टाइम आपका क्लोजिंग तो नहीं रहेगा ना. अगर जब फर्स्ट विड्रॉ किए हैं, फर्स्ट है, तो एट दैट टाइम ओपनिंग रहेगा. ओपनिंग इसके साथ ऐड हो जाएगा नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, ठीक है, ये दोनों ऐड. लेकिन ये दोनों ऐड होके किसके साथ लेस होगा, जो हमने विड्रॉ किया है, विड्रॉ जो किया है उसके साथ. अगर सोचिए आपका नेट विनिंग्स, ओके, नेट विनिंग्स मीन्स ए प्लस डी, या फिर ऐसे समझिए बी प्लस सी. बी मीन्स आपका हो गया नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, सी हो गया ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. बी प्लस सी अगर ए से ज्यादा है, ठीक है, दैट देन नेट विनिंग्स आपका जीरो हो जाएगा. और अगर इक्वल है तो भी नेट विनिंग्स आपका जीरो हो जाएगा. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं माना जाएगा, जीरो मान लिया जाएगा. ये और एक फॉर्मूला है, नेट विनिंग्स ऑन सब्सिक्वेंट विड्रॉल्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर. टीडीएस कब डिडक्ट होता है, एट द टाइम हम जब विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम विड्रॉल करेंगे तभी टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा. इसमें क्या बताया गया, सब्सिक्वेंट विड्रॉल, आपने सेकेंड टाइम विड्रॉल किया है, सेकेंड या थर्ड टाइम जो भी, इन दैट केस आपका जो ड्यूरिंग द पीरियड विड्रॉल है उसके साथ आपका लेस हो जाएगा जो आपका नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है. जो आपका ओपनिंग बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसके साथ और एक जो आपका लेस होगा नेट विनिंग्स कंपेयर जो अपने अर्लियर जो विड्रॉ कर लिया था ना, अर्लियर जो विड्रॉ किया है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट विड्रॉल जो किया है, अर्लियर जो विड्रॉल किया है वो आपका लेस हो जाएगा क्योंकि उस पे पहले ही आपका टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है. सिमिलरली इसमें भी नेट विनिंग्स आपका जीरो हो जाएगा अगर आपका बी प्लस सी प्लस ई, बी मीन्स नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, सी मीन्स ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ई मीन्स जिसपे आपका टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है. ये अगर ए से ज्यादा है या इक्वल है तो जीरो हो जाएगा, बट अगर ज्यादा है तो भी ये जीरो कंसिडर किया जाएगा. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, नेट विनिंग्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपका जो
है ये कैसे कैलकुलेट होगा? ए हो गया आपका विथड्रॉन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, डी हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द यूजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ए प्लस डी माइनस बी नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, सी हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ई जिसपे आपका ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। ऑन दैट बेसिस आपको आपका नेट विनिंग्स कैलकुलेट करना होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक छोटा एग्जांपल मैं नेक्स्ट सीरीज में लेके आ रहा हूँ, वो भी सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट विनिंग्स, आपको और क्लियर हो जाएगा। आई होप ये कैलकुलेशन रूल 133 क्या बोल रहा है ये आपको क्लियर है। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका क्वेरी रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।